इस दुनिया में ना दो तरह के लोग होते हैं। एक जो अपनी बात को कई बार बोल दें फिर भी लोग उन्हें अनसुना कर देते हैं, और अगर सुन भी लिया तो उनकी बातों को सीरियस नहीं लेते। और दूसरे वो जो अपनी बात का सिर्फ पहला शब्द ही बोलते हैं कि सबका ध्यान उनकी तरफ चला जाता है। लोग शांत हो जाते हैं और उनकी बातें सुनना चाहते हैं, क्योंकि ये सबसे बड़ा सच है कि आज के जमाने में चालाकी से बात करने वाले को ही सबसे ज्यादा इज्जत और सम्मान मिलता है। चालाकी से बात करने का मतलब ये है कि सामने वाला समझ भी ना पाए और आप उसे इस तरह से इन्फ्लुएंस कर दो कि वो आपसे कन्विंस हो जाए, जिससे आपका जो भी रुका हुआ काम है वो पूरा हो जाए। अक्सर लोग चालाक शब्द को एक नेगेटिव वे में लेते हैं, लेकिन चालाक शब्द का मतलब होता है वो इंसान जिसका दिमाग तेज चले और जो चीजों को टाइमली समझ जाए, क्योंकि आज के टाइम में कोई नहीं चाहता कि वो किसी से पीछे रहे। इसलिए आज मैं बता रही हूँ चालाकी से बात करने के 7 पावरफुल तरीके। अगर आप भी चाहते हो कि आप अपनी लाइफ में कामयाब बनो, हमेशा आगे रहो, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। मैं हूँ आरुषि, आपकी दोस्त, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकॉन हिट कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आने वाली हर एक वीडियो आपकी लाइफ बदल सकती है। अगर आप चाहते हो कि लोग आपकी बातें माने, आपको सुने, तो सबसे पहला स्टेप है सामने वाले के पर्सपेक्टिव को समझना, क्योंकि लोग सिर्फ अपनी बातें करने वालों को नहीं बल्कि सामने वाले की थॉट्स और उनकी फीलिंग्स को समझने वालों को ज्यादा पसंद करते हैं। सपोज आपका ऑफिस में किसी से झगड़ा हो गया या फिर कोई आपके अगेंस्ट चल रहा है, तो सबसे पहले उसके पॉइंट ऑफ व्यू को समझना है। हो सकता है कि वो आपको अपना कॉम्पिटिटर समझ रहा हो या फिर उसकी अपनी खुद की कोई टेंशन हो जो उसके बिहेवियर को इफेक्ट कर रही हो। तो इस तरह से सबसे पहले सामने वाले के बिहेवियर के पीछे की जो साइकोलॉजी है उसे समझना है। इस तरह से आप सामने वाले से कम्युनिकेट करने की स्ट्रैटेजीज बना सकते हो और अननेसेसरी होने वाली कॉन्फ्लिक्ट से भी बच सकते हो। फिर सामने वाला भी आपकी बात को समझता है, सीरियस लेता है और आपके साथ मिलकर काम करता है। सेकेंड पॉइंट में मैं बात करूंगी ऐसी सिचुएशन की जिसमें हम सब अक्सर ही फंसते रहते हैं। कई बार जब हम किसी से बात कर रहे होते हैं तो सामने वाला इंसान ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है जिसका हम जवाब नहीं देना चाहते और अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। नॉर्मली उस वक्त हम क्या करते हैं, सामने वाले को उस बात को बताने से मना कर देते हैं कि इस बात का जवाब तो मैं नहीं दे पाऊंगा, रूड हो जाते हैं या फिर झूठ बोल देते हैं, एक ऐसा झूठ जो सामने वाला तुरंत पकड़ लेता है। लेकिन क्या आपको पता है कि स्मार्ट और चालाक लोग इस तरह की बातों का जवाब कैसे देते हैं जिसमें वो ना तो रूड दिखते हैं और ना ही उन्हें अपनी पर्सनल डिटेल्स शेयर करनी पड़ती है। वो अपने आंसर में ह्यूमर, इंटेलिजेंस और डिप्लोमेसी का यूज करते हैं और बिना किसी टेंशन के उस सिचुएशन से बाहर निकल जाते हैं। सपोज एक लड़का है जिसकी एज 35 ईयर्स है। अब क्या होता है ना कि लोगों को दूसरों की लाइफ में बहुत इंटरेस्ट होता है, तो किसी ने उससे पूछ लिया कि शादी कब कर रहे हो, पर वो लड़का इस बात पे ज्यादा डिस्कशन नहीं करना चाहता था और अपने प्लान सीक्रेट ही रखना चाहता था। तो उसने इस सवाल का चालाकी से जवाब इस तरह से दिया कि जब वक्त और इंसान दोनों सही मिलेगा तो हो जाएगी शादी। इस तरह के जो जवाब हैं वो सामने वाले के सवाल को डायरेक्टली रिजेक्ट नहीं करेंगे और आपकी बाउंड्रीज भी सेट रहेंगी। तो ऐसे सवालों से घबराने की जरूरत नहीं है, बस एक स्मार्ट, कॉन्फिडेंट और विटी सा जवाब दो और जो कॉन्वर्सेशन है उसे अपनी कंट्रोल में ले लो। नेक्स्ट ट्रिक है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दूसरों का दिल जीतना सीखना होगा। लोग क्या करते हैं, सबसे ज्यादा अपने ईगो को ही इंपॉर्टेंस देते हैं, छोटी छोटी बात पर हर वक्त खुद को ही साबित करते रहते हैं। इस एटीट्यूड के साथ अगर आप आगे बढ़ोगे तो जो आपके रिलेशंस हैं वो भी खराब होंगे और आपकी सक्सेस के रास्ते में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी। सपोज आप अपनी ऑफिस की किसी मीटिंग में हो और आपके एक कलीग के जो भी आइडियाज हैं वो आपके आइडियाज से थोड़ा डिफरेंट हैं, तो उस वक्त अगर आप अपने ईगो में आकर जिद करने लगे कि नहीं मेरा ही आइडिया बेस्ट है, तो हो सकता है कि चीजें आपके लिए काफी नेगेटिव चली जाएं। लेकिन उस वक्त अगर आप थोड़ा स्मार्टनेस और डिप्लोमेसी दिखाते हैं और सामने वाले की बात को समझने की कोशिश करते हैं, तो हो सकता है कि उस वक्त आप दोनों मिलकर एक बेहतरीन सॉल्यूशन निकाल लें जो आपके भी करियर के लिए बहुत अच्छा हो। तो ये जरूरी है कि सामने वाले को और उसकी ओपिनियन को रिस्पेक्ट दें।
अपने स्वभाव में फ्लेक्सिबिलिटी रखना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट पॉइंट है कि लोगों को एनकरेज करना सीखिए। किसी से भी कोई काम निकलवाने का और सम्मान पाने का ये सबसे बेस्ट तरीका होता है, क्योंकि हमें कभी ना कभी किसी ना किसी की हेल्प की ज़रूरत ज़रूर पड़ती है। जैसे ऑफिस में बॉस की, घर में फैमिली मेंबर्स की, स्कूल या कॉलेज में फ्रेंड्स की। आपको अपना कोई काम कराना है तो किसी पे भी अथॉरिटी दिखाकर या ज़बरदस्ती नहीं कराया जा सकता। तो पहले सामने वाले की क्वालिटीज़ देखिए, उसकी मेहनत देखिए, फिर उस इंसान को एनकरेज करिए। क्योंकि जब किसी इंसान को लगता है कि उसकी स्किल्स, उसके टैलेंट की कद्र हो रही है, तो फिर वो इंसान और मेहनत के साथ काम करता है। सपोज आपका कोई दोस्त है जो अपने बिजनेस में आगे बढ़ रहा है, तो उसे ये बोलिए कि तुमने बहुत मेहनत, बहुत लगन के साथ इस बिजनेस को आगे बढ़ाया, मुझे तुमसे बहुत मोटिवेशन मिलती है। इसके साथ ही अगर कभी किसी ने आपकी हेल्प करी है तो उसे थैंक यू भी बोलना है, क्योंकि सिर्फ एक थैंक यू किसी का भी दिन बनाने के लिए काफ़ी होता है। जब आप लोगों को एनकरेज करना सीख जाएंगे, उनके लिए ग्रेटफुल रहेंगे, तो लोग आपसे कनेक्टेड फील करेंगे, फिर आपको रिस्पेक्ट भी मिलेगी और लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप भी स्ट्रॉन्ग रहेंगे। नेक्स्ट थिंग है कि हमें अपनी नॉलेज बढ़ानी होगी। बहुत से लोगों को आपने देखा होगा, कहीं भी जाएंगे तो उनकी ड्रेसिंग सेंस, हेयर स्टाइल, मेकअप, फुटवेयर सब कुछ परफेक्ट होगा। ब्रांडेड कपड़े, ट्रेंडी हेयर स्टाइल, फ्लॉलेस मेकअप के साथ जाएंगे, लेकिन 4 लोगों के बीच जाते ही वो बिल्कुल ब्लैंक हो जाते हैं। जहाँ पे लोग आपस में बहुत सारी बातें कर रहे होते हैं, वहाँ वो बिल्कुल चुप खड़े होते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा ऑकवर्ड सिचुएशन हो जाती है, क्योंकि उनके पास बात करने के लिए कुछ होता ही नहीं है। कोई करंट अफेयर्स के बारे में बात कर रहा है तो उन्हें इस बारे में आइडिया ही नहीं होता। कोई टेक्नोलॉजी के बारे में बात कर रहा है तो वो बिल्कुल चुप खड़े रहेंगे, स्माइल करते रहेंगे। और कोई बिजनेस या इन्वेस्टमेंट के बारे में बात कर रहा होता है तो वो सिर्फ सिर हिलाकर अच्छा बोल देते हैं, जिसके कारण उनका जो लुक है वो चाहे जितना परफेक्ट हो, पर उनका इम्प्रेशन 0 होता है। सामने वाले को लगता है कि ये सिर्फ दिखने में ही स्टाइलिश है और अंदर से बिल्कुल बेवकूफ। क्योंकि जब आपको नॉलेज होती है तो आप किसी भी टॉपिक पर बिना रुके, बिना किसी हेजिटेशन के साथ कॉन्फिडेंट होकर बात कर पाते हैं। और एक बात हमेशा ध्यान रखना, बोलने से पहले एक बार ये जरूर सोचना कि आपकी बातें सामने वाले को कैसी लगेंगी, क्योंकि हम जो भी बोलते हैं वो सिर्फ हमारे शब्दों तक ही सीमित नहीं होता, बल्कि सामने वाले के दिल और दिमाग पर भी गहरा असर डालता है। अक्सर लोग बिना सोचे समझे जो मुंह में आता है बोल देते हैं और फिर ये सोचते हैं कि सामने वाला तो हर बात का बुरा ही मान जाता है। अब कोई इंसान अपनी लाइफ में स्ट्रगल से गुजर रहा है और उसने आपको अपनी सारी प्रॉब्लम्स बताई, तो उस वक्त आपके शब्दों में इतनी ताकत होती है कि आप उस इंसान को मोटिवेट भी कर सकते हो। और अगर उन्हीं शब्दों को आपने गलत तरीके से बोला तो आप उस इंसान के सेल्फ कॉन्फिडेंस को गिरा सकते हो, उसे मेंटली ड्रेन कर सकते हो। इसलिए बोलने से पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जो भी आप बोल रहे हो वो सामने वाले के इमोशंस पर कैसे इम्पैक्ट करेगा। आपने ये बात नोटिस करी होगी कि कुछ लोग बहुत ज़्यादा बोलने के बाद भी किसी पर अपना प्रभाव नहीं बना पाते और कुछ लोग कम बोलकर भी लोगों को इम्प्रेस कर लेते हैं। तो आपकी बातें जितनी कम होगी, इम्पैक्टफुल होगी, लोग उतना ही आपकी बातों पर ध्यान देंगे। तो इस बात का ध्यान रखना है कि मीनिंगफुल बातें करनी है और बोलने से ज़्यादा सामने वाले की बातों को सुनने की कोशिश करना है, क्योंकि जितना ज़्यादा आप सुनेंगे उतना ही ज़्यादा आपको लोगों का और इस दुनियादारी का पता चलेगा, आप लोगों की मानसिकता को समझ पाएंगे। तो इन सारे पॉइंट्स को अच्छे से याद कर लीजिए और अपनी लाइफ में अप्लाई करिए। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लाइफ को ऑसम बनाने वाले एक और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और खुश रहना।